हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी कहानी जान लेते हैं। और कहते हैं कि कहानियाँ बिना किरदारों के अधूरी सी लगती हैं। तो इस कहानी के भी हमारे पास दो ही किरदार हैं। एक तो एक छोटी सी बच्ची है जिसका बड़ा अनोखा सा बड़ा प्यारा सा नाम है अनोखी, और एक है उसकी माँ। तो कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है कि अनोखी के पास पेंसिल नहीं थी और उसका कल एग्ज़ाम होने वाला था। तो उसकी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ मेरे पास तो पेंसिल नहीं है और कल का एग्ज़ाम मैं कैसे लिखूंगी। उसकी माँ उसको एक अच्छी सी एडवाइस देते हैं कि कल जब तुम स्कूल जाओगी तो मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूंगी, वहाँ स्कूल के पास जो दुकान है वहाँ से तुम खरीद लेना पेंसिल। लेकिन अनोखी को ये बात सही नहीं लगी और कहती है कि माँ सुबह तो लेट हो जाऊंगी, मैं भी जाके ले आती हूँ। तो उसकी माँ उसको 50 रुपये देते हैं। अब अनोखी दौड़ी जाती है और 3 पेंसिल और एक इरेजर अपने साथ ले आती है। और उसकी माँ उससे पूछते हैं आने के बाद कि इरेजर कितने का और पेंसिल कितने की है। तो अनोखी ये इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। वो बड़ी हैरान बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि कितने रुपए का आया। उसने तो बड़ी जल्दी से 3 पेंसिल मांगी और एक इरेजर मांगा और दौड़ी वापस आ गई। उसको नहीं पता कि कितने का आया। तो उसकी माँ पूछती है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम मुझे बस इतना बता दो कि टोटल रुपीज उसने कितने लिए हैं तुमसे। फिर अब अनोखी हैरान परेशान ऐसे उंगलियों पर गिनती करती है अनोखी और बताती है कि मैंने उसको 50 रुपये दिए थे और उसने मुझे 30 रुपये वापस दे दिए, तो इसका मतलब 20 रुपये की ये सारी चीज़ें आई हैं। अनोखी के ऐसा बताने के बाद कि उस दुकानदार ने उससे 20 रुपये लिए हैं, तो उसकी माँ कुछ कैलकुलेशंस करती हैं और उसको बताती हैं कि पेंसिल भी 5 रुपये की आई है और इरेजर भी 5 रुपये का आया है। तो फिर से अनोखी हैरान परेशान हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि माँ ने ऐसा कैसे बताया कि पेंसिल इतने की आई और इरेजर कितने का आया है। उसकी माँ से एक सवाल पूछती है कि माँ आपने कैसे पता किया कि पेंसिल कितने की और इरेजर कितने का है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि अनोखी की माँ ने कैसे पता किया कि पेंसिल भी 5 रुपये की आई है और इरेजर भी 5 रुपये का आया है। अनोखी के सवालों के और आपके सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अंत तक जुड़े रहिए। और अब अनोखी के सवालों के और आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनोखी की माँ ने कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया था। इस कहानी में अनोखी ने क्या किया था, वो क्या करती है, 3 तो पेंसिल लेके आती है और एक इरेजर लेके आती है और जो उसका टोटल कॉस्ट आई थी वो कितनी थी, 20 रुपीज। और उसकी माँ उससे एक सवाल पूछते हैं कि पेंसिल कितने की आई और इरेजर कितने का आया, लेकिन उसको तो नहीं पता था कितने का आया। तो उसकी माँ उसको फिर बता देती हैं कि पेंसिल तो 5 रुपये की आई है और इरेजर भी 5 रुपये का आया। तो उसकी माँ ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाती हैं कि बता देती हैं कि 5 रुपये की तो पेंसिल आई और 5 रुपये का इरेजर आया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब अनोखी की माँ ने क्या किया था कि उन्होंने एक पेंसिल का कॉस्ट कितना रुपीज मान लिया था, x रुपीज मान लिया था, और एक इरेजर का कॉस्ट कितना मान लिया था, y रुपीज मान लिया था। अगर वो 3 पेंसिल लेके आई है तो 3 का कॉस्ट कितना होगा, इंटू 3 कर दूंगी, 3x हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी पेंसिल की। और y उसने क्या माना था, इरेजर का कॉस्ट माना था। और इरेजर कितने लेके आई थी अनोखी, एक ही लेके आई थी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसके इक्वल होगा, तो y हमारी इरेजर की कॉस्ट आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, 20 आई थी। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3x + y = 20। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई है तो इसी को तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वेरिएबल्स का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो वेरी करती रहती है उसको मैं क्या बोलती हूँ, वेरिएबल बोलती हूँ। और लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। और कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो कौन कौन से होंगे, x एक वेरिएबल होगा और y भी एक वेरिएबल होगा। और लीनियर है तो इनकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, जो 1 ही है। तो इसी को मैं क्या बोलती हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहती हूँ। यहाँ पर क्या किया अनोखी की माँ ने, 5 अगर पुट कर दिया और y की जगह भी अगर उसने 5 पुट कर दिया तो कितना आएगा, 3 × 5 + 5 = 20। कितना आ गया, 15 + 5 = 20, 20 = 20। तो अनोखी की माँ ने कैसे निकाला कि पेंसिल भी 5 रुपये की और इरेजर भी 5 रुपये का। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी से एक इक्वेशन बनाई और x और y की वो वैल्यूज निकाल ली जो इसको सेटिस्फाई करती थी। वही वैल्यूज क्या बन गई, हमारे पास पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट बन गई थी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसका जो बिल्कुल जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ एक और कंडीशन होती है, ए भी नॉन जीरो होता है और बी भी नॉन जीरो होता है। अगर मैं मान लेती हूँ कि ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, तो क्या बचेगा बस बी वाई प्लस सी। फिर इक्वेशन किस में रहेगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। लेकिन उसने किसकी बात की है, टू वेरिएबल्स की। इसका मतलब ए जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं फिर बी को जीरो मान लेती हूँ तो क्या होगा, ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। फिर क्या रिड्यूस होगा, ए एक्स प्लस सी, वो फिर से क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसलिए इनका ए नॉन जीरो होना जरूरी है और बी नॉन जीरो होना जरूरी है, तभी हमारे पास क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यही थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।